और चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। आज पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। पंकज चौधरी ने कल अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। सीएम योगी पंकज चौधरी के प्रस्तावक बने थे और उत्तर प्रदेश बीजेपी को आज औपचारिक रूप से नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। हालांकि ये बात कल ही साफ हो गई थी और उससे पहले भी सूत्रों ने बता दिया था कि पंकज चौधरी को यह जिम्मेदारी मिलने जा रही है। लेकिन जब नॉमिनेशन फॉर्म ही एक दाखिल किया गया है तो इसका मतलब साफ है कि एक ही व्यक्ति जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है वही उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। तो पंकज चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन वो अच्छे से करेंगे, ये बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मानकर चल रहे हैं। क्योंकि कल उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था, कई बीजेपी के दिग्गज उनके साथ मौजूद थे और नॉमिनेशन फाइल एक ही किया गया है। ऐसे में उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना बिल्कुल तय है। इन सबके बीच पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के नए बीजेपी अध्यक्ष होंगे, ये तो हमने आपको बता दिया। इससे पहले जब नवभारत के संवाददाता ने उनसे बातचीत की थी तो क्या उनका कहना था, अब आपको वो सुनाते हैं। 2027 इलेक्शन आने वाला है, इसमें बड़ी चुनाव, अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है तो बड़ी जिम्मेदारी होगी, इसको कैसे देखते हैं? पहले जिम्मेदारी मिल जाए तो फिर बताता हूँ। 2027 इलेक्शन आने वाला है, इसमें बड़ी चुनाव, अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है तो बड़ी जिम्मेदारी होगी, इसको कैसे देखते हैं? पहले जिम्मेदारी मिल जाए तो फिर बताता हूँ। तो उनसे बातचीत की गई टाइम्स ऑफ नवभारत के संवाददाता की ओर से। विनोद बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि जिम्मेदारी मिल जाएगी तो वो सारी रूपरेखा को सामने रखेंगे कि वो कैसे संगठन के स्तर पर काम करेंगे। मनीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, अब कोई सस्पेंस नहीं है क्योंकि एक ही नॉमिनेशन फाइल हुआ है। हालांकि इससे पहले भी ये चर्चाएं थी, जो सूत्र बता रहे थे कि सिर्फ पंकज चौधरी ही नॉमिनेशन फाइल करेंगे, वही प्रदेश अध्यक्ष होंगे। और जो टाइम्स नवभारत ने जो खबर बहुत पहले बता दी थी उस पर मुहर लग गई कल नॉमिनेशन के बाद कि पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान संभालने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल टाइम्स नाउ की खबर पर मुहर लगी है और पंकज चौधरी आज औपचारिक रूप से बीजेपी के अध्यक्ष हो जाएंगे, प्रदेश बीजेपी की कमान संभालेंगे। पूर्वांचल से आते हैं पंकज चौधरी और कुर्मी वोट बैंक में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। बीते लोकसभा चुनाव में 2024 में 9 सांसद कुर्मी समाज से चुनकर गए थे, जिसमें से बीजेपी के 3 सांसद थे और समाजवादी पार्टी के हिस्से जो सांसद आए थे वो 5 थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी की जो पीडीए की मुहिम है उसको धराशायी करने के लिए और कुर्मी वोट बैंक को अपने साथ वापस जोड़ने के लिए बीजेपी ने यह कोशिश की है। अब कोशिश कामयाब कितनी होगी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी और आने वाला समय बताएगा, लेकिन अपनी ओर से बीजेपी ने पिछड़ी जातियों पर बड़ा दाव खेला है और पिछड़ी जातियों में भी कुर्मी तबका वो है जो यादव के बाद बड़ा वोट बैंक माना जाता है और बीते लोकसभा चुनाव में बट गया था कुर्मी वोट बैंक। तो ऐसे में उसको कंसोलिडेट करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए पंकज चौधरी मुफीद साबित होंगे, ऐसा बीजेपी के बड़े नेता मानकर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री आज जब ऐलान होगा औपचारिक रूप से तो पीयूष गोयल की मौजूदगी में ऐलान होगा, विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम सहित मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। एक बड़े जलसे में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एक बड़ा संदेश देने की तैयारी है कि बीजेपी के एजेंडे में पिछड़ी जातियां हैं। जो अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते हैं पीडीए की मुहिम चलाकर कि पीडीए का जो उनका नारा है वो पिछड़ों को सम्मान ये चेहरा, ये नाम जो है वो बतौर प्रदेश अध्यक्ष सामने रखा गया है और इनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बड़ी होंगी क्योंकि 2027 का विधानसभा इलेक्शन और उसके बाद लोकसभा इलेक्शन जिसकी तैयारी में उन्हें जुटना होगा। मैं फिर आपका रुख करता हूं मनीष, लेकिन ऐसे ही नहीं, पंकज चौधरी के नाम को अध्यक्ष पद के लिए सामने रखा गया। कई वजह हैं जिस वजह से बीजेपी ने पंकज चौधरी पर भरोसा जताया। बीजेपी के सामने जरूरी है साल 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव, उसमें संगठन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल दिया। इस एक तीर से बीजेपी ने कई शिकार करने की तैयारियां कर ली हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि पंकज चौधरी का सियासी सफर क्या है, उनका सियासी अनुभव क्या है जब वो यह बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पंकज चौधरी के सियासी सफर की बात की जाए तो 1989 से राजनीतिक सफर की उन्होंने शुरुआत की। पहला चुनाव गोरखपुर नगर निगम में पार्षद के लिए लड़ा था। 1990 में बीजेपी की जिला कार्य समिति के सदस्य बन गए थे। 1991 में महाराजगंज से पहली बार सांसद बने। 1991 से अब तक 7 बार वो सांसद बने और बताया जाता है कि अपने कार्यकाल में, मतलब अब तक के अपने राजनीतिक जीवन में 2 चुनाव हारे भी हैं, लेकिन 7 बार बतौर सांसद चुने गए। मोदी सरकार में फिलहाल वित्त राज्य मंत्री पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं पंकज चौधरी और इसीलिए इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं।
उनके पास संगठन और शासन में काम करने का एक लंबा अनुभव है। उनके अध्यक्ष बनने से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा हो सकता है। आपको ये बताते हैं कि आखिर बीजेपी ने पंकज चौधरी पर ही भरोसा क्यों जताया। नाम कई सारे हवा में तैर रहे थे, लेकिन पंकज चौधरी ही क्यों? तो कुर्मी समाज से पंकज चौधरी आते हैं। उत्तर प्रदेश में कुर्मी दूसरी सबसे बड़ी पिछड़ी जाति है। 2027 विधानसभा चुनाव ओबीसी को साधने का प्लान इसमें किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। पूर्वांचल में पंकज चौधरी ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है और 2027 के लिए पीडीए वाली चाल समाजवादी पार्टी चल चुकी है, तो उसकी काट के लिए यह चेहरा बीजेपी की ओर से उतारा गया। फिर 2029 में लोकसभा चुनाव होना है और ऐसे में पूर्वांचल की भूमिका लोकसभा इलेक्शन 2029 में बहुत बड़ी रहने वाली। तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी इनके पास होगी, क्योंकि 2024 में जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे तो पूर्वांचल में बीजेपी को झटका लग गया था। उत्तर प्रदेश में 4% कुर्मी वोटों का सीधा 20 सीटों पर असर पड़ता है। तराई, काशी, गोरखपुर, अवध, रोहेलखंड, यहां कुर्मी वोटर्स की संख्या अच्छी तादाद में है, जो प्रभावित करते हैं चुनाव के नतीजों को। कैबिनेट और संगठन में जातीय समीकरण का बैलेंस भी बनेगा जब पंकज चौधरी ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो ऐसे में पंकज चौधरी को यह जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी की ओर से। और सच्चाई है कि सिर्फ अब औपचारिकताएं बाकी हैं। कुछ घंटे में पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन यह जानना जरूरी है कि आखिर पंकज का अनुभव क्या है और उनका व्यक्तित्व क्यों दूसरों से अलग है, क्यों उनके ऊपर पूरी तरह से बीजेपी को भरोसा है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश में ओबीसी के ये बहुत कद्दावर नेता हैं। एक ऐसे नेता के तौर पर इनकी छवि जिनका किसी से कोई विवाद नहीं माना जाता। संगठन और शासन में काम करने का इनका लंबा अनुभव है। बेदाग छवि है, कुशल प्रबंधन में इनकी महारत हासिल है। उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी की छवि किंग मेकर की रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में पंकज चौधरी के कद का कोई बड़ा कुर्मी नेता नहीं है। कुर्मी बिरादरी के साथ अन्य बिरादरी में भी इनकी अच्छी पकड़ है। उत्तर प्रदेश की कमान देकर 2027 में जीत को आसान बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो ऐसे में जिम्मेदारियां बड़ी होंगी इनके पास। पूर्वांचल का पूरा हिस्सा इन्हें संभालना होगा बतौर प्रदेश अध्यक्ष, और न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे प्रदेश का हिस्सा इन्हें संभालना होगा। कार्यकर्ताओं को नए सिरे से एकजुट करना होगा और चुनाव के लिए तैयार करना होगा। लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो 2027 से पहले बीजेपी का यह दाव काफी अहम है। कुर्मी चेहरे आगे करके बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए पर बड़ा प्रहार किया। जिस पीडीए के दम पर अखिलेश यादव पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन कर पाए थे, अब पंकज चौधरी अखिलेश यादव के पीडीए दाव की काट के अस्त्र भी बीजेपी के लिए साबित हो सकते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं। उत्तर प्रदेश में यादव के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की आबादी है तो वो कुर्मी आबादी है। लोकसभा में कुर्मी बीजेपी से छुटक गए थे। इसका असर पूर्वांचल के हिस्सों में खास तौर पर देखने को मिला था। पंकज को कमान का मतलब समाजवादी पार्टी की काट खोजना है बीजेपी के लिए। कुर्मी, ठाकुर और ब्राह्मण समीकरण को मजबूत रखना है। कई ब्राह्मण चेहरे भारतीय जनता पार्टी में पहले ही आगे हैं। खुद मुख्यमंत्री का ठाकुर चेहरा आगे है। ऐसे में कुर्मी को भी साथ लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी देना यह बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए का तोड़ निकाल लिया है। अगर पंकज चौधरी को चुना यह माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गैर यादव वोटों को अपने पाले में लाने की कवायद है, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो ओबीसी का है। और ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर पंकज चौधरी को आगे रखा है, तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिहाज से है। और जाहिर बात है कि बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है अगर जातीय समीकरण एक्शन में आते चुनाव के दौरान। तो मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनीष, कुर्मी जाति से आते पंकज चौधरी और अच्छा अनुभव रहा है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर देखें, बतौर राजनेता देखें या संगठन के लिहाज से देखें, लेकिन जिम्मेदारी 2027 और 2029 के लिहाज से उनके ऊपर कितनी बड़ी है? क्योंकि अब कुर्मी वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक को तो साधना है ही। पूर्वांचल का एक हिस्सा जो पिछले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को दगा दे गया था, उसे वापस बीजेपी के पाले में लाना होगा 2029 के लोकसभा इलेक्शन में। देखिए, बिल्कुल चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन 9 बार वो चुनाव लड़े, 7 बार चुनाव जीते हैं, तो उनकी चुनावी रणनीति कैसी है वो उनके नतीजे ने बता दिया है। अब 2027 का विधानसभा चुनाव है। 2024 में नतीजे बीजेपी के पक्ष में तो कतई नहीं थे। ऐसे में अखिलेश के पीडीए की मुहिम की हवा निकालते हुए उसका काउंटर करना, ये पंकज चौधरी के ऊपर बड़ा जिम्मा होगा। सबको साथ लेकर चलने की कवायद, क्योंकि बतौर कुर्मी नेता उनकी पहचान होती है, लेकिन इसके साथ ही वो पूर्वांचल में, खासतौर पर गोरखपुर उसके आसपास जिलों में सबकी पसंद है। और कल जो तस्वीर देखने को मिली, पंकज चौधरी ने अकेले नॉमिनेशन फाइल किया। मतलब चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, दोनों डिप्टी सीएम हो, संगठन मंत्री हो या बाकी मंत्रीगण हो,
सबकी पसंद पंकज चौधरी मिलकर उभरे हैं, तो सबको साथ लेकर आगे चलना और ठीक है। 2027 में बीजेपी के विजय रथ को बरकरार रखना, ये अहम जिम्मेदारी है। वैसे माना और जाता है इस मनीष अहम की बीजेपी का जिम्मेदारी संगठन अपने आप में बहुत मजबूत है, लेकिन मजबूत संगठन को भी अच्छे से लीड करना भी एक पंकज चौधरी के लिए चुनौती रहने वाली है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पंकज चौधरी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने से भाजपा के सियासत में पूर्वांचल का दखल बढ़ता दिख रहा है। खास तौर से गोरखपुर क्षेत्र सत्ता के बाद अब संगठन का केंद्र बन चुका है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि गोरखपुर, पूर्वांचल और पंकज चौधरी का क्या कनेक्शन है। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के पास सरकार की कमान पहले से है, जबकि अब प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी गोरखपुर के रहने वाले हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में अब गोरखपुर बीजेपी का पावर सेंटर बन जाएगा। तो गोरखपुर पावर सेंटर बनेगा तो इससे उत्तर प्रदेश की सत्ता में क्या बदलाव आना है या उत्तर प्रदेश के बीजेपी की सियासत में क्या बदलाव आना है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, गोरखपुर पावर सेंटर बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक कद्दावर बीजेपी का बड़ा नेता, पहले से ही गोरखपुर से ही ताल्लुकात रखते हैं और अब गोरखपुर से ही प्रदेश अध्यक्ष भी मिलने जा रहा है बीजेपी को। देखिए अनुराग, नतीजे तभी आते हैं जब संगठन और सरकार में तालमेल होता है, और बीते चुनावों में देखें तो हम लगातार संगठन और सरकार का तालमेल बेहतर तरीके से सामने आता रहा है, जिसके चलते नतीजे बीजेपी के पक्ष में जाते रहे हैं। अब एक ही जगह से सरकार के मुखिया का होना, एक ही जगह से संगठन के मुखिया का होना इस तालमेल को और बढ़ाएगा। ऐसे में जो बाकी जो पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन तक ये मैसेज जाएगा कि संगठन और सरकार मिलजुल कर काम कर रही है। चूंकि लोकसभा चुनाव में कई बार बयानबाजी देखने को मिली थी, तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति थी। वो असमंजस अब दूर होगा। पूर्वांचल महत्वपूर्ण है, ज्यादा विधानसभा सीट पूर्वांचल से आती है। मौजूदा जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेंद्र चौधरी, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आते थे। हालांकि वहां पर भी बीजेपी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन बहुत बड़ी जरूरत पूर्वांचल से पूरी होती है बहुमत में। तो ऐसे में पूर्वांचल पर फोकस ये बताता है कि बीजेपी 2027 को कितनी संजीदगी से ले रही है, कितनी गंभीरता से ले रही है, और संगठन और सरकार का एक साथ चलना नतीजे बेहतर करने में बहुत मदद करता है। और वही रणनीति आलाकमान ने यहाँ यूपी में आजमाई मतलब बहुत सोच विचार कर अगर कोई एक चेहरा सामने रखा गया तो वो पंकज चौधरी का है, और उम्मीद की जा रही है कि जब इतना सोच विचार कर और इतने नफे नुकसान को देखते हुए अगर इन नाम को सामने रखा गया तो उसका फायदा बीजेपी को आगे आने वाले वक्त में जरूर दिखेगा संगठन के लिहाज से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष, और तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको